हेलो गाइस, मैं हूं अमित सर, आपका काउंसलर एंड करियर गाइड। तो आज मैं बताने वाला हूँ स्टडी ट्रैकर के बारे में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, आप कोई भी काम कर रहे हो बट इसका एक टू डू लिस्ट होना चाहिए कि भाई ये करना है, ये करना है, ये करना है। इनफैक्ट आप गेम भी खेलते हो, उसमें भी लेवल होता है, ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये लेवल, फिर ये लेवल, तो जाके हम जीतेंगे। वैसे ही आपको स्टडी में भी करना चाहिए। इससे आपका इंटरेस्ट, मोटिवेशन बना रहता है। आपको मालूम पड़ता है मैं कौन से लेवल में। आप अपने फ्रेंड से कंपेयर कर सकते हो कि मैं कौन कौन से लेवल में। आप ग्रुप स्टडी कर रहे हो, उसमें मालूम पड़ेगा कौन आगे है कौन पीछे है। तो इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज अ स्टडी ट्रैकर। तो आज मैं आपको मैथ स्टडी ट्रैकर बताने वाला हूँ, वो देने वाला हूँ और उसका इंपॉर्टेंस बताने वाला हूँ। स्टडी ट्रैकर तो आपको मिल गया, पहले भी आपने डाउनलोड किया रहेगा, बट उसका इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे यूज करना है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले उस पर आ जाते हैं, मैथ स्टडी ट्रैकर। तो ये दिनेश सर की टीम के द्वारा स्टडी ट्रैकर प्रोवाइड किया गया, एकदम बिल्कुल फ्री है। ओके, दिनेश सर ऐप पर भी फ्री अवेलेबल है, या हमारे टीम को आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करते हो तो भी हमारी टीम आपको फॉरवर्ड कर देती है। तो ये हमारे टॉपर्स बैच का स्टडी ट्रैकर है, बट बाकी सारे स्टूडेंट्स के लिए भी फ्रीली अवेलेबल है जो यूट्यूब से पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्टडी ट्रैकर में, स्टडी ट्रैकर ऐसे ही नहीं दिया गया कि भाई उठा दिया आपको दे दिया बात खत्म, नहीं। इसमें कुछ चीजें सेट की गई है। कुछ चीजें क्या सेट की गई है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले 12th का सिलेबस रखा गया है। तो आपको 12th का सिलेबस आपको पहले करना है। आपको ये ऑर्डर में आपको जा सकते हो। आप पार्ट 1 पार्ट 2 पैरेलल में कर सकते हो। जैसे लॉजिक पहला किया, इधर डिफरेंशिएशन पहला किया, मैट्रिसेस किया, तो फिर एओडी कर दिया। ये भी आप फॉलो कर सकते हो, ये भी कर सकते हो आप। ये बहुत लोगों को कैसा होता है, पार्ट 1 इजी लगता है, पार्ट 1 करे फिर पार्ट 2 करे, वैसा भी आप कर सकते हो। किसको कैलकुलस में इंटरेस्ट है, डायरेक्ट पार्ट 2 से कर सकते हैं। उसके अलावा हम लोग ने 11th पीछे रखा हुआ है। ओके, 11th हम लोग ने पीछे रखा हुआ है सेकंड पेज में। तो 12th और 11th दोनों के वेटेज है, आपको शायद नहीं पता होगा। तो 80% 12th का सिलेबस है, 20% 11th का सिलेबस है। अब इसमें आप अगर आप देखोगे तो स्टडी ट्रैकर में सबसे आगे क्या दिया है, सबसे आगे दिया है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक एंड कॉन्सेप्ट। अब सर बेसिक कॉन्सेप्ट की क्या जरूरत है, हमने तो देखा है हर जगह पढ़ा हुआ है, हर जगह काउंसलर्स गाइड यही बोलते हैं डायरेक्ट पीवाईक्यू सॉल्व करो, डायरेक्ट पीवाईक्यू सॉल्व करो। हाँ, पीवाईक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो करना ही है, उसके बिना सीडी क्रैक होगा ही नहीं। जो भी सोच रहा है भाई 99 95 प्लस लाना है, 99 लाना है, हर एक पीवाईक्यू को करना ही पड़ेगा। कम से कम 3 साल का करना ही पड़ेगा। 5 साल का करते हो तो और अच्छी बात है, बट मिनिमम 3 साल का आपको करना ही पड़ेगा। ओके, तो ये हम लोग ने दिया है, ये हम लोग ने दिया हुआ है 23 24 25 करना है भाई, 23 24 25 पूरा करना है। फॉर एग्जांपल लॉजिक का 23 हो गया, फिर मैंने 24 किया, फिर मैंने 25 किया। ऐसा आप करके टिक मार दोगे भाई ये हो गया मेरा, बराबर। बट उसके पहले ये क्यों रखा गया है, क्योंकि आप डायरेक्ट पीवाईक्यू सॉल्व करने जाओगे, आपसे सॉल्व नहीं होगा। फिर आप क्या करोगे, अरे चलो मैं सॉल्यूशन देख लेता हूं। सॉल्यूशन देख रहे हो, फिर सॉल्व कर रहे हो। एक बार किया चलो ठीक है, बार बार आप सेम कर रहे हो, अंदर से क्या लगा, अरे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बार बार सॉल्यूशन देख के कर रहा हूँ, मेरे को एक भी सम बिना सॉल्यूशन देखे नहीं आ रहा है। फिर आप डिमोटिवेट होगे, फिर आपको लगेगा अगर सीडी मेरे लिए है कि भी कि नहीं है, मुझे इंजीनियरिंग करना चाहिए कि नहीं चाहिए। दिस इज ऑल कॉल्ड एज अ ओवर थिंकिंग। आप सब चीजें ओवर थिंकिंग में कर, आपके अंदर एबिलिटी है, आप कर सकते हो, बट आप ओवर थिंकिंग की वजह से डिमोटिवेट होते जा रहे हो। आपको किसी ने बताया नहीं कि भाई फॉलो क्या करना है, स्टेप्स क्या फॉलो करना है। इसके लिए मैंने एक स्पेशल अलग से वीडियो भी लिया था, वो भी आप वीडियो देखो, हाउ टू कंप्लीट 1 चैप्टर ऑफ एमएसटीसीटी। सर एक ही चैप्टर कंप्लीट नहीं, उसमें मैंने बताया कि कोई भी एक चैप्टर कर रहे हो तो क्या प्रोसेस होना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो यहाँ स्टडी ट्रैकर में मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, बट उस वीडियो में मैंने अच्छे से बताया था। ओके, तो पहले आपको बेसिक पता होना चाहिए। स्टेप 1 बेसिक पता होना चाहिए। आपको पता ही नहीं होगा a प्लस बी द होल स्क्वायर क्या होता है, अगर किसी फॉर्मूला में यूज हो गया a प्लस बी द होल स्क्वायर, आप कैसे करोगे। आपको पता ही नहीं है कि भाई साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है। जब इंटीग्रेशन का मेथड सॉल्व करोगे तो आप कैसे करोगे, उसका इनवर्स जब हम लोग लेते हैं तो कैसे करोगे, फिर नहीं कर पाओगे ना आप। आपको जब पता ही नहीं होगा कि भाई एक्स ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, तो आप रिडक्शन मेथड और बाकी जो मेथड यूज होता है मैट्रिसेस में कैसे करोगे, बराबर। तो हर एक चीज के लिए बेसिक लगता है। तो क्या करूं मैं सर, अभी 12th का लेक्चर देखते बैठू क्या, सीटी का भी 10 लेक्चर है, 12th का भी 10 लेक्चर देखूं क्या, नहीं। आपको स्मार्ट प्ले करना है। आपको हर एक चैप्टर का वन शॉट अवेलेबल है। अगर आप हमारे पेड कोर्स में हो तो वहां पर एलएमआर सीरीज अवेलेबल होगा। अगर आप पेड कोर्स में नहीं हो, आप यूट्यूब से फ्री कर रहे हो, तो हमारा वन शॉट सीरीज चालू है, उससे आप वन शॉट कर सकते हो। तो वन शॉट तो 12th के लिए होता है, मैं सीटी कर रहा हूं। अरे वन शॉट आप करोगे, अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हो 12th का तो होगा ही बेनिफिट, बट आप अगर नहीं रेगुलर स्टूडेंट हो तो भी आप वन शॉट देखो, जिससे आपको सारे बेसिक और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आपको मालूम पड़ जाएगा ये चैप्टर में कौन कौन से फॉर्मूला यूज होते हैं, बराबर। बेसिक हो जाएगा, कॉन्सेप्ट हो जाएगा, फॉर्मूला आपको आ जाएंगे, ये आपको वन शॉट से क्लियर। आप ड्रॉपर हो तो भी आप वन शॉट एक बार देख लो। सर मैंने लास्ट ईयर किया था, फिर भी आप देख लो, क्योंकि आप बहुत टाइम हो चुका है, गैप हो चुका है, सब भूल चुके हो। तो एक फ्रेश अप बोलते ना आप लोग, ब्रशर बोलते ना, वो चाहिए रहता है थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए, थोड़ा सा माइंड में कॉन्सेप्ट फ्रेश होने के लिए वो चाहिए रहता है। तो ये आप कर लेंगे। एक लेक्चर मुश्किल से 1 डेढ़ घंटे का होता है,
यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, पेड कोर्स में तो उसमें अवेलेबल है, आप 1.5x की स्पीड में भी देख सकते हो अगर आपको सब आता है तो। ये मैंने कर लिया सर। हाँ, अब आप वीडियो सीटी का लेक्चर देखो, अब आप सीटी का वीडियो लेक्चर देखो जो भी रहेगा। ओके, बेसिक करो, फिर वीडियो लेक्चर देखो सीटी के और उसके क्वेश्चन सॉल्व करो, बराबर। नहीं सर मैंने किया ना सर, मैंने सारे लेक्चर देखा है सर, मैंने सारे लेक्चर अटेंड किया है ना, उसमें से कोई भी एक रैंडम क्वेश्चन लेके सॉल्व करो। आ रहा है क्या आपको? नहीं आ रहा है, फिर आप पीवाई को सॉल्व करने जाओगे, आएगा क्या? नहीं आएगा, फिर क्या करोगे? डिमोटिवेट, डिप्रेशन, बस ओवर थिंकिंग। ये हर एक स्टूडेंट का प्रॉब्लम है, मुझे मालूम है, तभी मैं आपको बता रहा हूं। आपको क्या करना है, बेसिक करने के बाद वीडियो लेक्चर आपको देखना है। वीडियो लेक्चर में जो भी आप कोई भी क्लासेस कर रहे हो, ऐसा जरूरी नहीं हमारे दिनेश स्टडी में, कोई भी कर रहे हो, यूट्यूब से कर रहे हो, आप हमारे पेड कोर्स में कोई भी कर रहे हो, वो जो भी सर आपको बता रहे, जो भी फैकल्टी आपको बता रही, सिर्फ मैथ्स के लिए नहीं बता रहा हूं मैं, फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए भी, वो सारे सम्स देखने के बाद, कॉन्सेप्ट तो आप देख लिए, सम्स देखने के बाद, सारे वीडियो लेक्चर देखने के बाद, उसको आप खुद लेके बैठो पेन और पेपर और सॉल्व करो। मैंने मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को देखा है कि वो ओरली लेक्चर करते हैं, नोट्स भी ओरली देख लेते हैं और बोलते हैं मेरा हो गया। कुछ नहीं हुआ भाई, कुछ नहीं हुआ, यहां तक 1% भी घुसा नहीं है। और आपको एग्जाम कब देना है? अप्रैल में देना है। सब भूल जाओगे, सब भूल जाओगे, फिर भूल जाओगे। जब तक आप रिटर्न प्रैक्टिस नहीं करते हो, आपके मेमोरी में कुछ नहीं जाता है। आपको रिटर्न प्रैक्टिस करोगे, दिमाग लगाओगे, हाँ ये स्टेप के बाद ये स्टेप आया, इसमें मैंने ये सब्स्टिट्यूट किया, फिर मेरा ये आंसर आया, तो जाके वो आपके जहन में याद रहता है, आपके दिमाग में घुसता है, आपके जो मेमोरी होती है उसके अंदर जाता है, और फिर वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। इसीलिए आपको यहाँ पर वीडियोस के सीटी लेक्चर देखने के बाद आपको खुद से न्यूमेरिकल पूरा सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद यहाँ पर टिक मार्क करना है कि भाई मैंने जो भी सर ने 20 क्वेश्चन कराया इस चैप्टर में, या 30 क्वेश्चन कराए, या 10 क्वेश्चन कराए, जो भी है वो मैंने रिटर्न प्रैक्टिस कर लिया, फिर टिक मार्क। ये 2 टिक मार्क हो गया, बराबर। आपने एक गेम का, एक लेवल का 2 जो काम था वो आपने पूरा कर दिया, 2 टास्क पूरा हो गया। तीसरा टास्क, आप 23 के पीवाई में, नहीं सर मैं डायरेक्ट 25 का पीवाई करूंगा। अरे भाई 25 का पीवाई का हायर लेवल है, लेवल वाइज जाओ ना। पहले 1 बाल्टी उठा के प्रैक्टिस कर, फिर 2 बाल्टी, फिर 3 बाल्टी, डायरेक्ट 3 बाल्टी उठाएगा गिर जाएगा, समझ रहे हो? तो आपको स्टेप वाइज मैनर में जाना है। 23 का पीवाई करना है, उसके पहले भी अगर आप ज्यादा टाइम देना चाहते हो, टाइम है आपके पास, 21-22 का भी आप कर सकते हो। कोई 5 साल का पीवाई को टारगेट कर रहा है तो 21 करो, 22 करो, फिर 23 करो, फिर 24, फिर 25। दिस इज द परफेक्ट स्टेप। आप सीक्वेंस मैनर में जाओ। और पीवाईक्यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस। अगर मैंने बोला कि भाई 100 से 150 क्वेश्चन करना है, या किसी भी आपको टीचर ने बोला 100 से 150 क्वेश्चन करना है, और अगर वो 100 से 150 क्वेश्चन आप डायरेक्ट पीवाईक्यू कर रहे हो, टोटल पीवाईक्यू का कर रहे हो, सिर्फ पीवाईक्यू का ही कर रहे हो 100 से 150 क्वेश्चन, बेस्ट है, एकदम बेस्ट है। और कोई नोट्स देखने की जरूरत ही नहीं है, और कुछ करने क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं है, और कोई बेसिक लेवल करूं, फिर मिड लेवल करूं, हाई लेवल, उसकी जरूरत ही नहीं है। अगर आप डायरेक्ट 100 से 150 क्वेश्चन डायरेक्ट पीवाईक्यू कर रहे हो, बेस्ट है। पीवाईक्यू से अच्छा आपको क्वेश्चन बैंक नहीं मिलेगा, सीटी के लिए लिख के ले लो। ओके, फिर ये 23 अपन ने पीवाईक्यू किया। पीवाईक्यू करने के बाद अब हमने इतना कर लिया है, बराबर, इतना कर लिया है, तो अब हमारा नॉलेज चेक होना चाहिए। भाई मैंने लॉजिक का ये सब किया, तो मुझे आता भी है कि नहीं आता। अब मैं बता दूं कि भाई लॉजिक बच्चों ने 2 नहीं 3 बार पढ़ लिया रहेगा, 12th का भी, सीटी का भी, बार बार रिपीट हो रहा है। ओके, इसमें नॉलेज चेक करने की जरूरत वैसे नहीं पड़ती है। आप जब आगे आते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वेक्टर, लाइन प्लेन, या डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब में नॉलेज चेक करने की जरूरत पड़ता है। इसमें एक्चुअली मालूम चेक करना पड़ता है कि भाई जब मैं सॉल्व कर रहा हूं पूरा, मैंने पीवाई कितने सॉल्व किए, मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए, तो मुझे आया भी कि नहीं आया। एग्जाम में वो क्वेश्चन आ जाएगा तो मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, तो वो चेक करने के लिए होता है टेस्ट। आप फ्री के लेक्चर से कर रहे हो तो कोई बुक है, बुक से आप रैंडम 10 क्वेश्चन उठा सकते हो। आपके फ्रेंड को बोल सकते हो भाई ये चैप्टर से मुझे 15-20 क्वेश्चन रैंडम सिलेक्ट करके दे, मैं डायरेक्ट सॉल्व करेगा। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ टेस्ट। अगर आप पेड कोर्स में नहीं हो, पेड कोर्स में तो टेस्ट सीरीज होता ही है, बट नहीं हो तो आप ऐसे भी टेस्ट कर सकते हो। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ टेस्ट, बराबर। तो रैंडम क्वेश्चन सिलेक्ट करके, और रैंडम क्वेश्चन ही सिलेक्ट करना है, किसी छोटे भाई बहन को भी बोल सकते हो भाई ये 50 क्वेश्चन है, इसमें से 10 क्वेश्चन तू सिलेक्ट कर बुक में से, वो सिलेक्ट करके देगा, नंबर लिख के देगा, वो आप सॉल्व करो। अगर आप 10 क्वेश्चन में से 7 क्वेश्चन कर पा रहे हो, 6 क्वेश्चन कर पा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, आप प्रोग्रेस कर रहे हो। बट अगर आपका 10 में से 2-3 ही साइड राइट हो रहा है, मतलब क्या कि चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर नहीं हुआ है, तो जो क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है उसको देखने की जरूरत है कि भाई कौन से क्वेश्चन से, कौन से कॉन्सेप्ट से रॉन्ग हुआ है। मैंने लॉजिक किया है, मुझे डुअलिटी के क्वेश्चन में सब रॉन्ग कर रहा हूं, मैं एक्सटेंसिफायर के क्वेश्चन में रॉन्ग कर रहा हूं, मैं सर्किट के क्वेश्चन रॉन्ग कर रहा हूं, तो उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने की थोड़ी जरूरत है। बट अगर आप 10 में से 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, मतलब 60-70% से ऊपर रिजल्ट आ रहा है, देन इट इज वेरी वेल गुड, वेल एंड गुड। फिर क्या करना है, सिर्फ जो 2-3 क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं उसके कॉन्सेप्ट से रिवाइज करना है, और फिर हमें नेक्स्ट चैप्टर पे जाना है। वरना हम क्या करेंगे, एक ही चैप्टर बार लॉजिक गेम कर रहे हैं बचपन से, अक्टूबर खत्म होने को आया, अक्टूबर आ गया, ऐसा दिमाग में आएगा ना,
और आगे फिर बाकी चैप्टर कब करोगे, इतने सारे सिलेबस है ना, तो वी नीड टू गो ऑन नेक्स्ट चैप्टर ऑल्सो, बराबर। तो ये करना है, फिर आपने टेस्ट देना है, टेस्ट देके अपने को नॉलेज चेक होएगा, एक टेस्ट दिया और इंप्रूव करके दूसरा टेस्ट दिया, 3 टेस्ट दिया, 2 से 3 टेस्ट आप दे सकते हो, ऐसे भी दे सकते हो। और मैंने जो बोला कोई फ्री में कर रहा है यूट्यूब से, तो रैंडम मेथड यूज करो, किसी भी बकरे को पकड़ो, बोलो भाई रैंडम क्वेश्चन सिलेक्ट कर 15-20 और सॉल्व करो, उसमें से 60-70% राइट होना चाहिए मिनिमम। फिर डीपीपीज, अगर हमारे कोर्स सीरीज में हो तो डीपीपी भी मिलता है, वो भी आप सॉल्व कर सकते हो प्रैक्टिस करने इसके लिए। बट अगर आपका पीवाईक्यू से 150 क्वेश्चन हो जा रहा है तो ये उतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर टाइम कम है तो। ओके, टाइम है, ओके, बहुत सारे लोग पहले से 4-5 चैप्टर करके रखे, टाइम है, तो आप जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना अच्छा। बट 100 से 150 क्वेश्चन इज अ बैर मिनिमम, बैर मिनिमम। अगर छोटे चैप्टर कर रहे हो आप, ओके, लॉजिक मैट्रिसेस के जैसे 100 क्वेश्चन किया तो भी चलेगा, बट डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, वेक्टर हो गया, ऐसे चैप्टर में आपको 150 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। तो 150 क्वेश्चन करोगे तभी सब कवर होगा ना, तभी तो। अगर आप समझ लो उसमें 10 कॉन्सेप्ट है, एक का आपने 10 से 15 क्वेश्चन किया, तभी तो वो परफेक्ट होगा, बराबर। अब 10 क्वेश्चन है और मैं 10 से 15 क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट का कर रहा हूं और मुझे परफेक्ट करना है, 10 टॉपिक है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 to 15 क्वेश्चन, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 150 क्वेश्चन, बराबर, ऐसा समझ रहे हो। और 150 क्वेश्चन अगर आपका पीवाईक्यू में ही हो जाए, 5 साल का पीवाईक्यू करोगे 150 क्वेश्चन हो ही जाएगा, तो आप डीपीपी नहीं करोगे तो भी चलेगा, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ सामने से, फ्रंटली। ओके, तो इस तरीके से आपको ये स्टडी ट्रैकर का पूरा यूज करना है। अब स्टडी ट्रैकर आपको क्या करता है, स्टडी ट्रैकर आपको डीमोटिवेट होने नहीं देता है। जब आप लॉजिक कर लोगे, जब आप लिखोगे कि भाई लॉजिक मेरा हो गया, इसमें से 2 क्वेश्चन आता है, मैंने एक और वीडियो बनाया है चैप्टर वाइज वेटेज के ऊपर, तो वो भी आप देख लो, उसका भी आप प्रिंट वगैरह ले सकते हो स्क्रीनशॉट लेके। तो यहाँ पर क्या होगा कि आप लिखोगे, अरे मेरे भाई 2 क्वेश्चन मेरा हो गया, 2 क्वेश्चन मतलब 4 मार्क हो गया, सीटी में से 200 मार्क में से मेरा 4 मार्क कंफर्म है भाई, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए लॉजिक कर लूंगा। फिर ऐसे आप ये भी करोगे, 8 मार्क हो गया, ये ट्रिग्नोमेट्री में से 4 क्वेश्चन आते कहीं ना कहीं, 8 मार्क हो गया, 8 16 मार्क हो गया, मैथ्स में मेरा 16 मार्क हो गया भाई, 3 चैप्टर मैंने कर लिया, 16 मार्क आ गया मेरा। फिर मैंने फिजिक्स का 3 चैप्टर कर लिया, उसमें भी 15-16 मार्क आ गया। फिर मैंने केमिस्ट्री का 3 क्वेश्चन कर लिया, 3 चैप्टर कर लिया, उसमें से फॉर एग्जाम्पल 10 मार्क आ गया। ऐसे मिला के मेरा सीटी में भाई 40 मार्क का प्रिपेयर हो गया, 40 से 50 मार्क का मैं प्रिपेयर हो गया, तो कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई 200 मार्क का सीटी है, अगर मैंने हर एक चैप्टर से 3-4 क्वेश्चन किए, 3-4 चैप्टर किए, तो मेरा 30-40 मार्क अगर हो जा रहा है, 200 मार्क में से 40 मार्क का हो जा रहा है, तो कहीं ना कहीं मैंने 25% काम कर लिया है। इससे कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर, बूस्ट आएगा, फिर आप बोलोगे कि मुझे नेक्स्ट चैप्टर पे जाना है, कॉन्फिडेंस आएगा, बूस्ट आएगा। ओके, समझ में आ रहा है आपको। तो आप ऐसे ऐसे आप करते जाओगे, अदरवाइज आप कर रहे हो, कोई ट्रैकर नहीं है, कुछ नोट नहीं कर रहे हो, बस कर रहे, हम रोज मेहनत कर रहे, 16-16 घंटा रोज कर रहे, बट कितना कर रहे हैं अपने को पता ही नहीं है, कितना मार्क्स मेरा सीट का प्रिपेयर हो गया पता ही नहीं। किसी ने पूछा टीचर ने, आपने कितना क्वेश्चन, कितना चैप्टर प्रिपेयर किया है, पता नहीं। कितने मार्क्स का आपका सीटी प्रिपेयर हो गया है, पता नहीं। कितना लाना है, पता नहीं। तो फिर ऐसा नहीं होता है, कोई भी आप काम कर रहे हो प्रॉपर एकदम पेपर मेथड से करो, रिटर्न मेथड में सबका ट्रैक होना चाहिए, तब आपको अंदर कॉन्फिडेंस है, आपको मालूम पड़ेगा हाँ इतना काम हो गया, मैंने 10 काम था उसमें से मैंने 5 काम कर लिया, 5 काम ही बाकी है। समझ में आ रहा है आपको। तो ये चीजें इसीलिए स्टडी ट्रैकर मैटर होती है। अब ये कहां पर मिलेगा, बिल्कुल फ्री है, 1 रुपया भी पे नहीं करना है, मैं आपको बता देता हूँ। ओके, आपको डाउनलोड कर लेना है इसको, दिनेश सर ऐप पे अवेलेबल है। अगर कोई ऐप स्टोर वाला रहेगा तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डालना और उसमें ORG कोड डालना, JSDRB। सर आप आप कोर्स लेने बोलोगे, नहीं कोई कोर्स नहीं लेना है, बिल्कुल फ्री है। दिनेश सर ऐप इंस्टॉल करना है, ओपन पे क्लिक करोगे, ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद सर फिर आप कोर्स लेने बोलोगे, नहीं नहीं कोर्स नहीं लेना है बच्चा। यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर आपको ये ट्रिपल लाइन दिख रहा है, इसको क्लिक करना है। ये क्लिक करोगे ये कुछ ऐसा ओपन करूंगा, यहाँ पर देखो फ्री मटेरियल है, रेड मार्क ले लूँ क्या, ओके ठीक है रेड ले लेता हूँ। ये फ्री मटेरियल है, ओके, ये वाला टिक करके फ्री मटेरियल पे जाना है, ये ओपन होगा फ्री मटेरियल, यहाँ मेरा नाम दिख रहा है, आपका नाम दिख गया। फ्री मटेरियल पे क्लिक करोगे, यहाँ पर देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट फोल्डर है MSTCD 2026, ठीक से, MSTCD 2026। ओके, इस पे क्लिक करेंगे, ऐसा यहाँ पर बहुत सारी चीजें ओपन होगी, जिसमें से एक स्टडी ट्रैकर आपको दिख जाएगा। यहाँ पर ड्रॉपर का स्टडी प्लान भी होगा, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो। फिजिक्स केमिस्ट्री का भी स्टडी ट्रैकर होगा, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो। क्लिक करोगे, आपके मोबाइल में कोई ना कोई PDF वाला ऐप होना चाहिए। ओके, ठीक है, कोई पैसा नहीं लगता है, फ्री रहता है। आप PDF व्यूअर ले सकते हो, WPS ऑफिस ले सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट 365 वो ले सकते हो मोबाइल में, उससे आप कोई भी PDF आप रीड कर पाओगे, किसी के लिए कोई चार्ज नहीं है, सब कुछ फ्री 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 है। ओके, तो इस तरह से आपको डाउनलोड कर लेना, प्रिंट कर लेना और आपके स्टडी टेबल पे लिख लेना है। और हमारा जो फ्री प्लेलिस्ट है बिल्कुल अवेलेबल है दिनेश सर लाइव स्टडी यूट्यूब चैनल पे,
ओके, वो चैनल सब्सक्राइब करके आप एकलव्य प्लेलिस्ट देख सकते हो। उसके अंदर चैनल पे जाओगे तो दो ऑप्शन है, एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, उसमें क्लिक करके भी एकलव्य की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, और कोर्सेज दिखेगा, फ्री कोर्सेज है यूट्यूब पे, उस पर भी क्लिक करके एकलव्य 5.0 4.0 दिखेगा, वहां से भी आप सीटी का प्रिपरेशन कर सकते हो एकदम बेस्ट तरीके से। सर ने एकदम उमदा वाला एकदम बेस्ट क्वेश्चन लिया हुआ है 4.0 5.0। अगर आपको वो समझ में नहीं है तो आप क्या करना है, आपको एकलव्य 1.0 2.0 कर लेना है, फिर आपका सब एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। फिर आप 3.0, फिर 4.0, फिर 5.0, इस तरह से आप करना। अगर डायरेक्ट 5.0 करने जाओगे तो हो सकता है आपको समझ में ना आए, बिकॉज उसमें सर ने काफी अच्छा हाई लेवल का क्वेश्चन लिया हुआ है। ओके, और बहुत सारी वीडियो भी बनाए हुए हैं सर ने, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये आप देख सकते हो दिनेश सर लाइव स्टडी यूट्यूब चैनल पे। और कोई चाहता है कि नहीं सर मैं पेड कोर्स अफोर्ड कर सकता हूँ, पेड कोर्स के लिए कुछ बताओ, तो टॉपर्स प्रो इज द बेस्ट बैच इन महाराष्ट्र, लाइव बैच जो दिनेश सर के द्वारा चालू किया। दिनेश सर खुद उसमें मैथ्स पार्ट 2 पूरा पूरा लेते हैं और मैथ्स पार्ट 1 मिथिलेश सर लेते हैं। टॉपर्स प्रो 10 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो मात्र 1800 रुपए का, जिसमें आपको लाइव लेक्चर, डीपीपी हर एक चैप्टर 3-3, मतलब 75 डीपीपी हो गए, हर एक चैप्टर में 3-3 टेस्ट, मतलब 75 टेस्ट हो गए। ओके, फिर आपको क्रैश कोर्स फ्री मिलेगा, जिसमें 2025 के मोस्ट एडवांस पीवाईक्यू क्वेश्चन कराए जाएंगे। उसमें लाइव मेंटरशिप मिलता है, मतलब कोई भी स्टूडेंट को कोई भी न्यूमेरिकल डाउट्स है तो मेंटर के नंबर पे कॉल वगैरह करके, व्हाट्सअप करके जो भी न्यूमेरिकल डाउट्स है वो आप पूछ पाओगे, डाउट्स पूछ पाओगे, बराबर। तो इतने सारी चीजें आपको मात्र 1800 रुपए में मिल जाती है टॉपर्स प्रो मैथ्स दिनेश सर ऐप पे। बिल्कुल ज्वाइन करके आप प्रिपरेशन चालू करो, आपका बेस्ट स्कोर आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट टॉपर्स प्रो से पहुंच चुके हैं टॉप कॉलेजेस में, जिसका आप सपना देखते हो, सीओपी, वीजीडीआईपी, आईसीटी, वीआईटी और बहुत सारे महाराष्ट्र के टॉप कॉलेज। मिलता है अगले वीडियो में। नाम याद है कि नहीं मेरा? अमित सर, याद रखना। ओके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और बहुत सारे यूजफुल वीडियोस भी है इसमें, वो आप जाके देख सकते हो। डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो वाला वीडियो देख लो, और डॉक्यूमेंट प्रिपेयर अभी से कर लो, ताकि आपको एडमिशन के टाइम पे प्रॉब्लम ना हो, बिकॉज एडमिशन डॉक्यूमेंट बनाने में 3-4 महीने लग जाते हैं। अभी से बना लोगे तो अच्छा रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। और आपको किस चीज पे वीडियो चाहिए कमेंट में बताओ भाई, हम उस पर वीडियो लेके आएंगे।